पापा मेरे हैंडीकैप है, दो मेरे छोटे बहन भाई है। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे सरकार मुझे नौकरी दे देगी आज? मुझे पता है कि मेरी मम्मी के बिना मेरा क्या बुरा हाल है। कोई भी नहीं आके पूछता है, कोई भी। अभी तक कोई स्थानीय अब पता नहीं को कर रहा हूँ सारे। कल परसों तो नहीं, मम्मी के पैरी का गाड़ में चिल्ला गया उठ के, मम्मी आओगी मेरी तो। रात को 2:30 बजे उठ के ही चिल्ला गया। इसके पीछे पीछे गए, फिर लेके आई इसने गली में तो। नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है सफीदो मंडल के गांव खातला में। आपको बता दें कि हमारे यहां आने का आज क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। मकसद हम अपने दर्शकों को बता दें पहले कि 10 जुलाई गई है, एक घटना हुई थी यहां। एक जो महिला थी जिसका नाम माया था, उसकी बिजली पोल के नीचे दबने की वजह से मौत हो गई थी। और आप देख सकते हैं ये मकान है उस महिला का। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो महिला की मृत्यु हुई है उसके बाद इस घर के जो बच्चे थे, छोटे छोटे 3 बच्चे, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और पूरा परिवार आप देख सकते हैं सामने शोक में डूबा हुआ है, यहाँ गहरे सदमे में है पूरा परिवार। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ग्रामवासियों द्वारा भी जो वो महिला थी बिल्कुल एक आदमियों की तरह, पुरुषों की तरह वो अपना पुरुषार्थ से काम कर रही थी, अपने घर को संभाल रही थी, अपने बच्चों को संभाल रही थी। उसका एक कारण ये था कि आप सामने देख सकते हैं महिला का पति है, उसका हाथ हम दिखाना चाहेंगे, ये भी अपाहिज है, जो कोई भी काम करने में असमर्थ है। और वो भी, हालांकि उसका भी, एक महिला का एक हाथ कटा हुआ था जिसकी मृत्यु हुई है। और हम जानते हैं यहाँ जो शोकाकुल परिवार है, यहाँ बैठकर उनसे बात करेंगे हम। यहाँ आज 14 तारीख है और 5वां दिन है इसकी मृत्यु को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, गांव की एक बुजुर्ग महिला बैठी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। ताई जी, सबसे पहले तो बहुत दुख है हमें इस बात का भी, पूरी ग्राउंड मीडिया टीम को, जो यहाँ अनर्थ हुआ है। एक गरीब परिवार की महिला से लगी। ये सामने देख सकते हैं छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। सामने देख सकते हैं आप, पति के हालात हमने आपको दिखाए हैं। क्या कहना चाहोगे जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर? बिजली बोर्ड की लापरवाही हुई है। 1 साल से जब खंबे तार पड़े हुए थे और 10 बार एप्लीकेशन दी हुई थी, तो उन्होंने उस दिन क्या नहीं संभाले। आज हमारा नाश करके आज वो खंबे पड़ने आगे, बिजली के छप्पे मारने तो बड़े तोड़े आजा हुए। अभी आज उसकी डोरी पकड़ लो, आज उसकी। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ फाइज के खेत में खंबे लगे टेढ़े हो रहे हैं, यहाँ आप खुद उठाने के लायक थे के हैं। आज वो जो है हमारी बहू है, वो चली गई। इस परिवार ने कौन संभाला? आज ये महकमे वाले संभालेंगे या सरकार संभालेगी? हैं, आके देखा किसी ने आज तक हमारे घर? तो अभी तक कोई सरकार की ओर से या कोई नहीं आया, ना महकमे वाले आए ना सरकार की तरफ से आए। हैं, ये बच्चे, या लड़की है, इसकी 6 महीने में शादी करनी थी। अच्छा, शादी होने वाली है इसकी? हाँ, शादी होने वाली। तो वो अपनी बेचारी कर रही थी, अपनी मेहनत है, थोड़ा घना करके करती। ये बताओ कौन करेगा इसका, कौन है? हैं, तो ये अपाहिज है, यू करने लायक नहीं, वो ये करती थी, सब कुछ करती थी। तो अब कैसे काम चलेगा परिवार का, कैसे घर कैसे चलेगा? देखो ये सरकार चलाएगी, क्या करेगी, कैसे चलेगा? कुछ भी साधन नहीं। माँ, दादी माँ है इनकी, माँ है इनकी, ये बड़ी माँ दादी, ये अपाहिज हैं। आप इन बच्चों की दादी हैं। आप आज जो घटना के बाद जो घटना हुई है, जो जवान बहू आपकी चली गई है, क्या मांग करते हैं सर प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करते हैं? कहाँ बैठी? ये है इनकी दादी, तो जी परिवार माँ की नौकरी मिलनी चाहिए जी। नहीं, ये लड़की है हमारी, जब जाना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज तो ये अनाथ हो गए, बिल्कुल बिल्कुल अनाथ होगी ना। माँ होती चलो भी कुछ भी कर रही थी, अपना पाए थे कुछ भी। तो इस बेटी को नौकरी दो या घर चला लेगी, अपने बहन भाइयों को संभाल लेगी। जितनी भी मदद हो सके सरकार ने देनी चाहिए, इसकी शादी के लिए भी, बच्चों के लिए भी। अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना लंबा संघर्ष है। आज इनकी दादी को कुछ हो जाए तो कौन है इनका, नहीं ये बताओ, कोई है? यहाँ देख सकते हैं जो महिला, बुजुर्ग महिला है, दादी लगती है रिश्ते में बच्चों की, उसका साफ तौर पर सरकार से मांग कर रही है वो कि इस बेटी के लिए सरकार। लगती हूँ जी, हम वैसे भी शहीद परिवार से हैं। अच्छा, शहीद परिवार से हैं आप? बिल्कुल। शहीद की पत्नी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष कुमारी। शहीद पति होने के नाते इन बच्चों के लिए सरकार से ये मांग है कि हाँ, ये तो आगे बड़ी से बड़ी मदद करो और हमारे बच्चों को संभालो, आकर देखो, आकर
बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं आप, शहीद परिवार की एक बुजुर्ग महिला है, उसका साफ तौर पर सरकार से मांग करे कि इन बच्चों की संभाल कीजिए, कहीं इसकी सरकारी नौकरी या कोई आर्थिक मदद इन्हें दिए, जो इस परिवार की जो महिला गई, इनकी माँ गई है। इस बेटी से ही बात करेंगे। बेटे, मम्मी चले गए आपके 10 तारीख को, घर में कैसे रह रहे हो? मन लग रहा है, नहीं लग रहा? नहीं, बहुत बुरे हालात हैं। मन क्या लगेगा? हमारा मम्मी के बिना कुछ भी नहीं है। मुझे पता मम्मी का दर्द क्या होता है। क्या सरकार है मेरा, क्या मेरे छोटे छोटे बहन भाई है, मेरे पापा भाई है, इनको कैसे रखूंगी मैं? सारी जिम्मेवारी मेरे सिर पर ही रख के चले गई है। सबसे बड़ी गलती है बिजली बोर्ड की, क्योंकि उन्होंने, मेरे पापा ने 1 साल से ही वो करी थी, उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं करी है हमारी। और जब मेरी मम्मी की डेथ होगी तो वो अगले दिन ही सारे वो पोल निकाल के ले गए हैं। क्या दुखी घड़ी तो ये है, आकर भी नहीं देखा अब तक को किसी ने। आज लगा मैंने, किसी ने भी नहीं पूछा है कि तुम्हारा क्या हाल है क्या ना। कोई प्रशासन के उसमें कोई नहीं आया, ना कोई सरकार का भी आदमी आज लगा हमारे घर पर नहीं आया। मुझे पता है मेरे घर में क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रही है सरकार, क्या मुझे कोई नौकरी दे देगी? आज किससे मैं अपने घर का गुजारा करूंगी, किससे मैं क्या करूंगी? मैं किसी के सामने रो भी नहीं सकती हूँ। मेरी मम्मी के बिना आज मेरा बहुत बुरा हाल है। यहाँ देख सकते हैं जो शादी के लायक है, आज वो मांग कर रही है सरकार से, समाज से भी, और साफ तौर पर उसका कहना है बिजली विभाग की लापरवाही है। और बेटी रो कर कह रही है कि मैं कैसे गुजारा करूंगी, माँ के बिना उसका मन घर में नहीं लगता। तो उसकी, जब एक माँ का साया बच्चों के सर से उठता है तो वो परिवार ही जानता है उसकी क्या कीमत उसे चुकानी पड़ती है। और इस बेटी का साफ तौर पर ये भी कहना है कि आज तक जो 4-5 दिन हो गए हैं, 10 तारीख को जैसे उसकी मृत्यु हुई थी, कि कोई भी यहाँ का स्थानीय नेता या कोई भी समाज के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, यहाँ कोई भी उनके परिवार की सुध लेने नहीं आया। क्या बेटा कोई विधायक वगैरह या कोई नहीं आया अब लग भी। तो उनसे बेटा क्या क्या मांग करती हैं आप? मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ कि मैं अब अपने घर का कैसे गुजारा करूँ, क्योंकि सबसे बड़ी मैं हूँ। पापा मेरे हैंडीकैप है, 2 मेरे छोटे बहन भाई है। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे सरकार मुझे नौकरी दे देगी आज? मुझे पता है कि मेरी मम्मी के बिना मेरा क्या बुरा हाल है। कोई भी नहीं आके पूछता है, कोई भी। अभी तक कोई स्थानीय नेता नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई भी। सारे नवेरा, सारे हरियाणा ने सबको पता है, क्योंकि मीडिया के उससे सबको पता उस दिन हमारा क्या बुरा हाल था। हमें पूरे दिन हमारी लाश शोक के बीच में रखी थी, अखबारों में निकली सारी उसमें अखबारों में कहीं भी, मतलब कहीं तक भी पूरे नेट पे फैल दिया मेरी मम्मी के। आज लोग कोई नहीं आया है, कोई किसी ने कोई सुध नहीं ली? कोई नहीं, कुछ नहीं। बेटा है उस महिला का, छोटा सा बच्चा है। बेटे, मम्मी के बिना घर में कैसे मन लग रहा? नहीं लग रहा मुझे, मेरा नहीं लग रहा मम्मी के बिना मन। मम्मी के बाहर सोंदा भी कौन है, तो मम्मी के पास ही सोया करता है। अब पता नहीं को कर रहा हूँ सारे, कल परसों तो नहीं मम्मी के पैरी का गाड़ में चिल्ला गया उठ के, मम्मी आओगी मेरी, तो रात को 2:30 बजे उठ के ही चिल्ला गया। इसके पीछे पीछे गए, फिर लेके आई इसने गली में। तो ऐसा मम्मी के पास ही सोया करता, ना तो इसका मन लगता। उसके पैरिया सारे दिन रोया जब बेरा नहीं कुकर रखा ही ने। तो बेटा रात को 2:30 बजे बाहर भी नहीं पता क्या लगा था बेटे तुम्हें उस टाइम? मम्मी आ रही है? ये महिला के पति, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, कैसा माहौल है घर के अंदर? माहौल अब देख ही रहे हो जी, माहौल तो बुरा हाल है जी इस टाइम तो जैसे हुआ। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं जी, जितना बन पड़े सरकार करे हमारे लिए, लड़की को नौकरी दे दे, हमारी कुछ गुजारा हो जाए, गुजारा लायक काम हो जाए हमारा। क्योंकि आप तो काम करने के लायक है ही नहीं। है नहीं, कोई कुछ भी नहीं है जी घर में। और बेटी की शादी भी सर पे बता रहे हैं। कितना टाइम रह गया शादी को? शायद दिसंबर में करनी थी शादी जी। तो अब कैसे काम चलेगा? मम्मी तो चली गई इसकी। ये सरकार के भरोसे बैठे जी, गवर्नमेंट सरकार क्या करेगी क्या ना करेगी। यहाँ महिला, जो मृतक महिला है उसकी जेठानी है, इन बच्चों की ताई है, उससे बात करेंगे। बहन जी, क्या कहना चाहोगे इस पूरी घटना को लेकर?
जी मैं सरकार से यही दुआ कर रही हूँ, मांग कर रही हूँ जी, परिवार में एक न नौकरी मिलनी चाहिए जी। ये 6 महीने के बाद जी इस लड़की की शादी भी करनी है जी। अब हम कहाँ से क्या करेंगे जी, हम भी गरीब हैं जी, आपके सामने सब कुछ है, अपाहिज बाप है जी, बेचारा कितना क्या करेगा जी। हम तो यही कमा है, जितनी सरकार पर मदद करी जी, हमारी मदद करो जी। बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है जी, उन्हीं जो पहले वे ठीक कर देते तो ये भगवान के उस ये हादसा नहीं होता जी। यहाँ देख सकते हैं जो परिवार है, तो परिवार के तमाम लोग अब एक ही मांग कर रहे हैं कि अब सरकार की ओर से इनकी कोई हर संभव मदद जो है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये उस महिला की सास है, इनसे ही बात करेंगे। अभी तक यही कहना है कि इनका कि अभी कोई भी जो स्थानीय नेता है इनके परिवार का हाल चाल जानने नहीं है, पूछने नहीं आया। और जिस टाइम वोट इलेक्शन का, चुनाव का समय होता है, जब बड़े आ जाते हैं, जब तो बड़े आ जाते हैं, जब तो पानी नहीं पीने दें, बराबर काम ये करेंगे वो करेंगे। क्यों? वो जो उस टाइम वोट लेनी होती है। हाँ, जो यहाँ का सपीनो हल्के का विधायक बना है वो तक नहीं आया है। क्या उसको पता नहीं कहाँ सो रहा है वो है? तो उन्होंने बताइयो, आकर नहीं देखना नहीं चाहिए था भी क्या हो रहा है? फिर क्या करेगा वो? फिर क्या करेगा? स्थानीय विधायक से क्या मांग करते हैं आप, जो भी इस मौके के विधायक से आकर देखो, बच्चों को कुछ तो मदद दो तुम भी। हालात देखो, परिवार को देखो, बच्चों को देखो, छाती फट जाए इन बच्चों की बात सुनकर। वो तो हमने पता कैसे रख रहे हैं उनको, कलेजा नहीं फट रहा उनका विधायका का कलेजा नहीं फट रहा के। अभी किसके साथ, उनके साथ तो हो नहीं रही है ऐसी, अगर अपने साथ भी तब पता लग गए। तो इन बच्चों की दादी, उससे बात करेंगे। माता जी, कैसा माहौल है घर के अंदर? आपकी जवान बहू की मौत हो गई है 10 तारीख को बिजली खिंबा करने से, क्या मांग करते हैं सरकार से आप? मैं तो पाँच बैठी, कौन संभाला हमने? हमारे तो कोई रोटी भी देनी है हमने पोका है, हम हमारे पास पूंदी नहीं, हम कैसे रोटी पोका खावा? हमारा तो कोई हालत नहीं जमा भी करते हम। तो इन छोटे छोटे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा फिर? कौन खिलाएगा ना छोटे छोटे बच्चा ने? कौन पोका देवा ना? हमारा तो बुरा हालत हो रहा, कौन हमने रोटी खिलाओगा? कौन पोका देगा हमने? हमारा तो कुछ करे, कुछ समाधान करे, ये बच्चे ब्याह जावा, कुछ कर दे इनका, कुछ पड़ जाएंगे ये क्या के सारे पाला, और क्या करा। यहाँ देख सकते हैं जो परिवार शोक में डूबा हुआ है, उसकी अब उनकी कई शिकायतें भी ये हैं कि एक तो कोई भी जो सफ़ेदों के स्थानीय नेता है उन्होंने इनके परिवार को नहीं संभाला। कोई नेता इनकी जानकारी नहीं लेने आया कि किस हालात में बच्चे रह रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है, इनकी माँ चली गई, बच्चे, और बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल है। बेटी है जवान। बेटा पढ़ते हो आप? यस। कौन सी क्लास में बेटा? BA सेकंड ईयर। कौन सी साइड है बेटा? आर्ट साइड? आर्ट। बेटी है 2nd ईयर की। और बेटी का ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो दावा करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, वो सरकार की इस वायदे को, इस जो स्लोगन जगह जगह लगे हुए हैं, जगह जगह दुहाई दी जाती है इस बात की। अब देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद, इस घर के जो हालात देखने के बाद, इस खबर को देखने के बाद, 10 तारीख को जो महिला की मौत हुई थी, उसके छोटे छोटे बच्चे, मैंने आपको सारी ये छोटी सी स्टोरी दिखाई है कि इन बच्चों की कोई मदद हो सके। अब देखना होगा सरकार इस परिवार की कब सुध लेती है, और इस परिवार की जो मदद है आर्थिक रूप से वो किस तरह से होती है, या कोई सरकारी नौकरी इनको दी जाए, जैसे कि बेटे ने बताया कि कोई नौकरी मिल जाए इन्हें, ताकि इन्हें घर का गुजारा चल सके, क्योंकि पिता अपाहिज है। जो माँ थी वो भी, उसका भी हाथ बता रहे कटा हुआ था, और तब भी वो गंडासे में कट गया था, तब भी वो पूरी मेहनत से अपना बच्चों को पाल रही थी। कहते हैं कि माँ के बिना घर नहीं चल सकता, जिस घर के अंदर औरत ना हो वो घर नरक के समान हो जाता है। और यहाँ तो औरत की मौत ही हो चुकी है बड़ी दर्दनाक तरीके से। और साफ तौर पर आरोप ये भी है कि अगर बिजली कर्मचारी, जैसे कि शिकायतें दी जा रही थी बार बार एक लंबे समय से, 8-9 महीने से, अगर वो उनकी पोल या जो केबल गिरी हुई थी खेतों में ठीक कर देते तो आज वो महिला जिंदा होती। तो बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। हम एक बार फिर जुड़ेंगे आपसे किसी न किसी और नए ताजे मामले को लेकर। एक बार और जी ये गांगुली है, सुभाष गांगुली वाला विधायक है यहाँ से हल्के का। वैसे तो उन्होंने बस लगा रखी लड़कियों के लिए, कॉलेज में फ्री बस ले जाओ ले आओ, तो क्या उसको वो तो अब भी चल रही है, अब भी चल रही है। तो ये भी तो वही लड़की है, बिल्कुल है। तो उसको आकर कम से कम नू तो देखा कि ये हमारी बच्चों के साथ क्या आज बीत रही है। क्या वो सोए पड़े हैं? किस नाम के विधायक है? क्योंकि हमारे गांव वालों ने उसके पास फोन करा था, फिर भी सुभाष गांगुली ने कोई एक्शन नहीं लिया। आया तक नहीं।
चलो बेटा, आप विधायक जी से क्या मांग करती हैं? विधायक सकते हैं आका हमारे बच्चों को हमारी मदद दे। सहायता करो, कुछ तो करनी चाहिए, कुछ तो नौकरी होना तो चाहिए आओ। हमारा। हम कुछ खट्टर भी से भी नहीं। यही मांग करेंगे। अगर खट्टर ने भी एक्शन नहीं लिया तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे करनाल, फिर वहाँ जाकर धरना देंगे। किस चीज़ का मुख्यमंत्री है वो, है? उसको दर्द नहीं इस बात का, क्या उस तक मैसेज नहीं पहुँचा है? हैं तो और कद करेगा वो? हमारा दुख है, हम दुख में है ना, वो लेंदे तेरा अम्मी, फिर उसका भी धरना देवांगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं रोष भी है परिवार में। जो परिवार की बुजुर्ग महिला हमारे साथ आप देख रहे हैं सामने बैठी हुई है, शहीद परिवार से संबंधित है ये। अब इस खबर को देखने के बाद देखना है प्रशासन और सरकार पर इस चीज़ का क्या असर होता है। इस खबर को देखने के बाद, इस घर के हालात देखने के बाद, क्योंकि महिला की मौत हो चुकी है और परिवार जो है बहुत ही शोक मना रहा है उस चीज़ का, और काफ़ी सदमे में भी है। उनकी मांग है कि उम्मीद भी है उनको कि सरकार की ओर से इन्हें कोई जो भी हर संभव मदद दी जा सकती है वो इन्हें जल्द से जल्द दी जाए, ताकि इनका परिवार का जो गुजारा है वो चलता रहे। आप बने रहिए एक अगली और खबर के लिए, हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफीदो मंडल के गांव खातला से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।